स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बड़े ही महत्वपूर्ण चित्रकार के चित्र की चर्चा करेंगे और जो कंपनी शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं। जी हाँ, आज हम लोग राजा रवि वर्मा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र की चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है राम द्वारा समुद्र का मदमर्दन करते हुए, अर्थात राम द्वारा समुद्र का घमंड तोड़ते हुए। और यह 19वीं सदी का बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्र है। दोस्तों, इस चित्र के बारे में पहले हम लोग परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में इस चित्र के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस चित्र का जो शीर्षक है वह है राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए, जिसे चित्रित करने वाले चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। और इस चित्र का माध्यम कैनवास पर तैल रंग है और जिसे बनाने का समय 19वीं सदी का उत्तरार्ध है। और यह चित्र वर्तमान समय में मैसूर चित्रशाला कर्नाटक में रखा गया है। तो दोस्तों, ये कुछ इस चित्र के संबंध में हम लोग महत्वपूर्ण डिटेल्स यानी विस्तार से देखें और थोड़ा सा हम लोग इस चित्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं, चित्र में क्या दिखाया गया है। और जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि राजा रवि वर्मा 19वीं सदी के अंत में इस चित्र को तैल रंग से कैनवास पर चित्रित किए थे। दोस्तों, इस चित्र का विषय वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, जिसमें श्री रामचंद्र जी समुद्र के मद अर्थात अभिमान या घमंड का मर्दन करते हुए दिखाया गया है। और रामायण के एक प्रसंग में श्री राम जी अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने की तैयारी करते हैं ताकि रावण के चंगुल से सीता जी को छुड़ाया जा सके, परंतु विशाल समुद्र ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर लिया, रोक लिया। और श्री राम जी समुद्र से रास्ता देने का या मार्ग देने की प्रार्थना करते हैं, परंतु समुद्र को उनकी प्रार्थना का कोई असर नहीं होता है। और दुखी रामचंद्र जी क्रोधित होकर के, आप चित्र में देख रहे हैं, धनुष उठा लेते हैं और समुद्र को समूल रूप से नष्ट करने की चेतावनी देते हैं। और राजा रवि वर्मा का चितेरा मन इस पल को एक रूप दिया, एक आकार दिया और श्री राम को समुद्र के किनारे एक शिला पर क्रोधित मुद्रा में बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में तीर पकड़े हुए चित्रित किया गया है। और इनके वस्त्रों से पवन के बहने का एहसास हो रहा है, यानी वस्त्र फहर रहे हैं, आप देख रहे हैं, जिससे लग रहा है कि हवा चल रही है। और समुद्र के और आप देख रहे होंगे समुद्र से किनारे की ओर तेजी से आगे बढ़ती समुद्र की लहरें शिलाओं से टकराकर सफ़ेद दूध की तरह बिखरती दिखाई पड़ रही हैं, जबकि दूर की लहरों के बीच 3 मानव आकृतियां दिखाए गए हैं। मध्य में बड़ी आकृति समुद्र देवता की है, जो दोनों हाथ ऊपर उठाए मानो श्री राम से ऐसा ना करने का प्रार्थना कर रहे हों, जबकि 2 छोटी आकृतियां जलचरों के देवता की है और दोनों भयभीत हैं और अपने जीवन की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से क्षमा याचना कर रहे हैं। और इस चित्र के गहरे रंगों के मिश्रण से आकाश को दिखाया गया है, जिसके मध्य में आकाशीय बिजली की चमक दिखाई गई है। और इस चित्र में जो रंग लगाए गए हैं उसमें इतनी सौम्यता है कि किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है।
दोस्तों, इस चित्र में यूरोपीय शैली के गुण, प्रकाश तथा छाया का प्रदर्शन और यहाँ के चित्रों में लयात्मकता का आभास दिखाई देता है। दोस्तों, इस चित्र के बारे में बस इतना ही। अगले चित्र के बारे में हम लोग पुनः विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। धन्यवाद।